नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपको एक ना बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ मैं आपको कि आजकल एक स्कैम चला हुआ है, तो आप उससे भी अवेयर रहिएगा क्योंकि आजकल ना बहुत तरह तरह के अजीबोगरीब स्कैम चले हुए हैं। एक तो आजकल डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे कुछ पाया गया है, उससे रेप हो गया, मर्डर हो गया, पता नहीं क्या क्या ऐसी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में, और माँ बाप को डराते हैं, धमकाते हैं और इतना पैसा दो नहीं तो उसको कैद हो जाएगी इतने साल की। तो उससे भी ध्यान रखें। अगर इस तरह का कोई कॉल आता है तो पहले अपने ही बच्चे को कन्फर्म कर लें, एटलीस्ट एकदम से उनकी बात पर ना आके। और दूसरा एक और चला हुआ है कि उसमें क्या करेंगे आपको, कि आपको कॉल किया जाएगा कि सर आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है और जो ट्रांजैक्शन आपने करी हुई है उसका यूज़ किसी टेरर एक्टिविटी में किया गया है या मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है, तो उसके लिए आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और थोड़ी देर में आपके घर में पुलिस आ जाएगी। तो बंदों को इस तरह से डरा धमका के करोड़ों रुपए वो किए जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ भी हो गई। और तीसरा जो कि लोकल लेवल पर वो चीज़ हो रही है और जो जनरल पब्लिक के साथ हो रही है, जिनको कि मतलब लगता है कि ये तो बिल्कुल ही सच चाहिए। उसमें क्या हो रहा है, जैसे ये मेरे ही एक फ्रेंड के साथ हुआ कि जैसे उसका बेबी हुआ तो उनको ना फ़ोन आया। बच्चों को जैसे टीके लगते हैं, 2-3 टीके उसको लग चुके थे, आई थिंक 2 लग गए थे। तो उसकी वाइफ को फ़ोन आया कि हम इस हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं जिस हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी हुई थी, और आपके बच्चे को ऐसे ऐसे इंजेक्शंस लग चुके हैं। उन्होंने बोला कि हाँ लगे हैं। और फिर उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए उसका आधार कार्ड और उसके हस्बैंड का आधार कार्ड के नंबर बताए और बोला कि वेरीफाई करो ये आपका ही है क्या। उसने बोला हाँ ठीक है जी मेरा ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको सरकार की ओर से कुछ पैसे दिए जा रहे हैं और वो पैसे आपके अकाउंट में हम डाल रहे हैं, बट आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम आपके अकाउंट में प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ एक काम करो, अपना गूगल पे नंबर दो और हम आपके गूगल पे नंबर में ट्रांसफ़र कर देते हैं वो अमाउंट। तो उसने बोला ठीक है जी दे दो। तो उसने अपना गूगल पे नंबर दे दिया। तो उसको ये नहीं पता था कि वहाँ से सेंड हो रहे हैं, रिसीव की रिक्वेस्ट आई हुई है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप गूगल पे देखते हैं या कोई ऐसी ऐप देखते हैं, उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, एक सेंड और एक रिसीव करने का। सेंड करते हैं तो डायरेक्ट अमाउंट सेंड हो जाता है। अगर रिसीव के ऑप्शन में जाके भेजते हैं तो सामने वाले बंदे को रिक्वेस्ट जाती है कि ये इतना अमाउंट जो है बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, और आप उसमें अगर पिन डालते हैं तो वो अमाउंट उस बंदे के अकाउंट को चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने गूगल पे अकाउंट से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके नंबर डाल के, तो आपको एक हिस्ट्री में मैसेज आ जाएगा कि इतना, मान लो कि 2,000 रुपये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको मैसेज आएगा कि 2,000 रुपये रिक्वेस्टेड। बट वो सबको पता नहीं होता है, तो सोचते हैं कि हाँ जी, आप उन्होंने बोला कि हिस्ट्री में चेक करो आया, तो बोला हाँ जी दिख रहा है कि आ रहा है। तो बोला उसको रिसीव कर लो आप अपना पिन डाल के। तो उसने जैसे ही पिन डाला तो वो सेंड हो गए, वो उस लड़की के अकाउंट से सेंड होकर स्कैमर्स के अकाउंट में चले गए। तो वो भी एक चीज़ हो रही है। ये तो शुक्र करो उसके ने छोटा अमाउंट भेजा, तो वो छोटा अमाउंट भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें देखी जाती है कि बंदे के अकाउंट डिटेल्स के हिसाब से। तो हमारी तो कुछ भी डेटा सिक्योर है ही नहीं। आधार नंबर उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है, अकाउंट में कितना पैसा है उसके हिसाब से उन्होंने रिक्वेस्ट की अमाउंट। बड़ा अमाउंट रिक्वेस्ट किया होता तो शायद वो हो जाता कि भाई इतना तो है भी नहीं अकाउंट में सेंड करने के लिए। तो वो उतना ही अमाउंट रिक्वेस्ट करते हैं जितना कि आपके अकाउंट में होता है। दैट मीन्स कि आपका डेटा ब्रीच हो रहा है, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। और आपकी क्या, सबकी सिक्योरिटी ब्रीच है कि सबका डाटा जो ऑनलाइन है वो किसी न किसी के पास है। तो वो है तो है, लेकिन उसको ग्रांट करने के लिए और परमिशन देने के लिए आपको ऑथराइज़ करना पड़ता है। तो आप कभी भी इस तरह का अगर मनी रिसीव करते बार कोई भी पिन डालना मैंडेटरी नहीं होता, मैंडेटरी होता ही नहीं है। सेंड करने वाला ही या बंदा पिन डालता है। अगर आपने पिन डाला दैट मीन्स कि आप सेंड कर रहे हो अमाउंट और फंस रहे हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें और अपने घर वालों को भी बताएं, अगर जिनको पता नहीं है या जिनकी अभी डिलीवरी हुई है या जो भी है, उनको भी ये चीज़ बताएं। और अपने मदर फादर के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस करें कि ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। आपको हमारे नाम पर भी डराया जा सकता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया या ऐसे ऐसे चार्जेस लग गए, वैसे चार्जेस लग गए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप बचें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें। जय श्री राम।